Hey guys, welcome back to our channel Knowledge Kiosk. I am Divyansh Khari, your host, and today on the auspicious occasion of Janmashtami, I would like to make this video in Hindi for my brothers and sisters in India, from where most of our views comes. So let's get started. तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डेटा साइंस। तो डेटा साइंस के बारे में जो चीज़ें ज़रूरी है मैं आपको 5 मिनट में बताने वाला हूँ। डेटा साइंस के बारे में जानने से पहले ये समझते हैं कि डेटा साइंस होता क्या है वाकई में, और ये डेटा साइंस वाले लोग जो डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर काम क्या करते हैं। तो आज से 20-25 साल पहले जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो इतना डेटा कंपनी प्रोड्यूस नहीं करती थी, तो हमें डेटा प्रोफेशनल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। ये आज ही के ज़माने में डेटा साइंस का जो बूम आया है ये इसलिए आया क्योंकि अब कंपनीज बहुत सारा डेटा जनरेट करती है, तो दे नीड समवन जो कि इन सारे डेटा को प्रोसेस कर सके, उसे क्लीन कर सके, उनसे कुछ यूज़फुल इंसाइट्स निकाल सके, और ताकि कंपनी उस इंसाइट्स का यूज़ करके अपना फ़ायदा कर सके, प्रॉफिट कमा सके और एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा हो उसका। तो जैसा मैं कह रहा था कि यूट्यूब का 2005 में आना और फिर फेसबुक का 2004 में, और अब तो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और पता नहीं ना जाने कितने सोशल मीडिया ऐप्स आ चुके हैं। तो जब भी हम कोई सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं, हम अपना फुटप्रिंट वहाँ छोड़ जाते हैं, तो हमें उसी के हिसाब से रिकमेंडेशन और फीड्स दिखते हैं इन सोशल मीडिया ऐप्स पे। तो ये सब डेटा कलेक्ट किया जाता है और डेटा साइंटिस्ट को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो उससे इंसाइट्स निकाल सके, कुछ फ़ायदा कर सके अपनी कंपनी का, और इससे लोगों का भी फ़ायदा होता है। तो डेटा साइंटिस्ट ऐसा करियर आज की डेट में बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत करियर अपॉर्चुनिटी है, और बहुत आगे ये 10 साल 5 साल बाद इसका राइज होता ही जाएगा। तो डेटा साइंस का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपको कंपनी का एक डेटा दे रखा है, सेल्स डेटा, और आपको निकालना है कि कौन सा ऐसा महीना है जहाँ पे कंपनी सबसे ज़्यादा फ़ायदा अर्न करती है। तो ये सब इंसाइट्स निकालना है आपको। बहुत अमाउंट ऑफ डेटा दे रखा होगा, वहाँ से आप क्लीन करोगे, प्रोसेस करोगे, कुछ इंसाइट्स दोगे कंपनी को। यही सब डेटा साइंस होता है। और आज के टाइम में डेटा साइंस की बहुत डिमांड हो चुकी है। आई थिंक इन इंडिया ईजिली ये लोग अच्छे स्टार्टिंग पैकेज कमाते हैं जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटिंग साइंस बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ही होना चाहिए। आजकल नॉन टेक वाले लोग भी आ सकते हैं और ऐसे प्रोफेशनल जॉब कर सकते हैं इन डेटा साइंस। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या नॉलेज चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ताकि आप भी डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर की हैसियत से काम कर सकते हैं एमएनसी में। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आनी चाहिए, पाइथन आना चाहिए, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आने चाहिए, जिससे आपकी कोडिंग स्किल्स को थोड़ा इन्हांस मिलता है और आपकी थिंकिंग एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स ये सब चेक किए जाते हैं इंटरव्यू में, राउंड में। कुछ प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, होने चाहिए अपने रिज्यूमे में दिखाने के लिए कि मेरे को डेटा क्लीनिंग आती है, डेटा एनालिसिस आता है। तो ये सब जानने के लिए यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक बहुत सारे ऐसे फ्री कोड कैंप है, आप देख सकते हो ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे जाके। ये बहुत आजकल यूडीमी में बहुत बूट कैंप ऑफ़र किए जाते हैं। तो बहुत ईजी आज के ज़माने में कोई भी चीज़, नई चीज़ सीखना। तो वहाँ जाइए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, जानिए डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा क्लीनिंग क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, ये सब जानिए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, और फिर आप इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं और काम कर सकते हैं ऐसे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर। तो अभी तक हमने ये जान लिया कि क्या क्या नॉलेज चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास स्किल सेट, ताकि हम डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर की हैसियत से काम कर सके एमएनसीज़ में। अब हम ये जानते हैं कि वो लोग काम क्या करते हैं उस कंपनी में। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट की हैसियत से काम करते हो किसी एमएनसी में, सबसे पहली प्रॉब्लम होती है बिज़नेस प्रॉब्लम को समझना। तो क्लाइंट से वो क्लाइंट चाहता क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव समझना उसका, वाई समझना, क्यों हम कैसे कर रहे हैं। तो पहला स्टेप है बिज़नेस प्रॉब्लम को समझना। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप जो है डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन मतलब डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ सकता है डेटा, किसी डेटाबेस से आ सकता है, या कोई एपीआई है, कोई ऑनलाइन रिपोजिटरी है उनकी, कोई वेब सर्वर है, कहीं से भी एक हमारे पास डेटा एक्वायर हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा प्रिपरेशन, जो कि 2 स्टेप में बटा हुआ है, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार डेटा क्लीनिंग हो गई, उसके बाद हम मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करते हैं यूजिंग बहुत सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है आजकल, जैसे कि के नियरेस्ट नेबर और बेजियन क्लासीफायर, और बहुत सारे हैं। इन सब के मैं लिंक्स आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जान सकते हैं कि कौन से मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं,
जो आप लगा सकते हो और क्लीन डेटा सेट पे। फिर उन मॉडल्स से हम फिर एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल के बिल्ड करने के बाद हम इंसाइट्स निकाल सकते हैं, हम सूटेबल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो इंसाइट्स हम कंपनी के हेड को देंगे, जिससे कंपनी का फ़ायदा होगा। वो कुछ डिसीजन लेगा ऐसे जिससे कंपनी का फ़ायदा हो, ग्रोथ हो, तो इससे एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा मिलता है। तो यही बेसिक काम होता है एक डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट का। और भी मैं बस ऊपर से गया हूँ, ज़्यादा गहराई में नहीं गया, पर आपको मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि वो लोग काम क्या करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।